जंगल में बरसात का समय आने ही वाला था। सभी पक्षियां बरसात से बचने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे थे। माँ, आज तुम इतने सारे फल क्यों लाई हो? कोई आने वाला है क्या? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल जंगल में बरसात शुरू होने वाली है और भला बरसात में मैं तुम्हारे लिए हर रोज मीठे रसीले फल भला कहाँ से लाऊंगी? ओ, ऐसी बात है माँ, फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब तो मैं इन फलों को खाते हुए बरसात के मजे लूंगा। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी अपने घर की मरम्मत में लगा हुआ था। लो भाग्यवान, अब तो ठीक है ना? अब तो हमें बरसात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ जी, ये तो ठीक है, मगर आप अभी ही जाकर जंगल से मीठे रसीले फल लेकर चले आए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बरसात के समय हमें भूखा रहना पड़े। हाँ भाग्यवान, मैं अभी लाता हूँ। मिट्ठू फल लेने चला जाता है। रास्ते में उसे टूनी का घोंसला दिखता है। वो टूनी के घोंसले को देखकर उसके पास चला जाता है। टूनी, तुमने अब तक अपना पक्का घर नहीं बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता ही ना हो कि जंगल में अब बरसात का समय आने वाला है? नहीं नहीं मिट्टू जी, मुझे पता है, लेकिन आप तो जानते ही हैं, टूना जी के गुजरने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं दिन भर में जो भी कुछ कमा पाती हूँ, उससे तो खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। टूनी की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता भावुक हो जाता है और वो टूनी से कहता है, कोई बात नहीं टूनी, तुम बरसात के समय अपने बच्चों को लेकर मेरे घर चलाना। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। मेरी चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू भाई। अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपके घर आऊँगी। अच्छा ठीक है टूनी, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे फल लेने भी जाना है। इतना कहकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ही जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। सभी पक्षियां अपने अपने पक्के घरों में बारिश के मजे ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में गुजारा कर रही थी। माँ, बारिश की बूंदों से मैं पूरी भीग गई हूँ। अगर अब मैं ज़्यादा देर इस बरसात में भीगती रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। माँ, नहीं मेरी बच्ची, रुक जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। तभी टूनी कुछ पत्तों से अपने घोंसले को ढक देती है। कुछ समय तक तो घोंसला पत्तों से ढका रहता है, लेकिन तेज हवाएं चलने के कारण पत्ता घोंसले से उड़ जाता है। लगता है ऐसे बात नहीं बनने वाली है, मुझे मिट्ठू भाई से मदद ले लेनी चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे बरसात में भीगते भीगते बीमार हो जाएं। अंत में टूनी मिट्ठू तोता के घर चली जाती है। मिट्ठू भाई, दरवाज़ा खोले मिट्ठू भाई। लेकिन मिट्ठू तोता तो अपने घर में सो रहा होता है। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर मीठी तोती बाहर निकलती है। अरे क्या हुआ टूनी, इतनी बरसात में तुम भला मिट्ठू को क्यों ढूंढ रही हो? वो दरअसल तोती दीदी, मेरे बच्चे बरसात में भीग रहे हैं और मिट्ठू भाई ने मुझे कहा था कि अगर बरसात में मुझे कोई भी समस्या आई तो मैं अपने बच्चों को लेकर उनके घर में रह सकती हूँ। ये सुनकर तोती मन ही मन कहती है, अरे
ये मिट्ठू भेना किन गरीबों को वादे करते चलता है। तोती दीदी, क्या मैं अपने बच्चों को लेकर चली आऊं? नहीं नहीं टूनी, ये मिट्ठू भेना कुछ भी कहता रहता है। ये घर तो बहुत ही छोटा है, इसमें तो मैं और मेरे बच्चे ही बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। ऐसे में तुम और तुम्हारे बच्चे भला कहाँ रहेंगे? ऐसी बात है दीदी, तो मैं अपना गुजारा कहीं भी कर लूंगी, लेकिन कृपया कर मेरे बच्चे को अपने घर में रहने दें। बरसात के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर मीठी तोती और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे तुम तो गले ही पड़ गई। मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, तो तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? ये मिट्ठू भेना किन गरीबों को वादे करते चलता है। ये सुनकर बेचारी टूनी वहाँ से वापस चली जाती है। वापस जाते वक्त वो एक डाल पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। अब मैं भला अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तो इसी आस में होंगे कि मैं उनके लिए कोई ना कोई मदद लेकर लौटूंगी। टूनी ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी नज़र एक खिलौने के घर पर जाती है। वो उस खिलौने के घर के पास चली आती है। ये खिलौने वाला घर भला कितना प्यारा है, लेकिन काश ये थोड़ा बड़ा होता तो मैं अपने बच्चों के साथ इसी में रहकर बरसात के मज़े लेती। टूनी के इतना कहते ही वो खिलौने वाला घर अचानक से बड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये खिलौने वाला घर बड़ा इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है ये जरूर ऊपर वाले का कोई चमत्कार होगा। चलो मैं जल्दी से अपने बच्चों को लेकर यहाँ चली आती हूँ। और टूनी अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली आती है। कुछ दिन बीतने के बाद बरसात खत्म हो जाती है। सभी पक्षियाँ वापस से जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। मिट्ठू जी, आपने टूनी का वो महल देखा? लगता है उस कलमुही ने जरूर किसी के घर चोरी की होगी और उन पैसों से उस महल को बनाया होगा। नहीं भाग्यवान, टूनी ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर बात कुछ और ही होगी। आप तो चुप ही रहे मिट्ठू जी। अभी आपको उस गरीब टूनी की असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो सीधी सादी दिखने वाली चिड़िया अंदर से बहुत चालाक है। तोती को टूनी का वो महल बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी वो फौरन शिकारी चील के पास चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मीठी तोती। बताओ मेरे अड्डे पे तुम्हारा कैसे आना हुआ? चील भैया, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सौदा लाई हूँ। कैसा सौदा मीठी तोती? चील भैया, उस गरीब टूनी ने पक्षियों के घर चोरी कर कर अपने लिए एक आलीशान घर बनाया है। आप मुझे वो घर दिला दो और बदले में मैं आपको एक ताजे ताजे पक्षी का गोश्त खिलाऊंगी। तोती की शिकार वाली बात सुनकर चील फौरन मान जाता है। हाँ तोती, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। वैसे भी बरसात के कारण मैं बहुत दिनों से शिकार करने नहीं गया। लाओ जल्दी से मेरे लिए नरम गोश्त का इंतजाम कर दो। और तोती फौरन शिकार की तलाश में निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते वो एक गीद के बच्चे के पास पहुंचती है। मिल गया, शिकारी चील के लिए शिकार मिल गया। लगता है इसकी माँ इसे अकेले छोड़ के गई है। चलो अच्छा ही है, अब मैं इसे फौरन शिकारी चील के पास सौंप देती हूँ और बदले में मुझे वो आलीशान महल
मिल जाएगा। और तोती उस गीद के बच्चे को लेकर शिकारी चील के पास चली जाती है। चील उस बच्चे को मारकर खा जाता है। अरे वाह तोती, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। सच में गीद के बच्चे का गोश्त तो बहुत ही नरम था। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें उस महल का मालिक बना देता हूँ। और वो दोनों टूनी के महल चले जाते हैं। टूनी, जल्दी से इस महल को खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन क्यों चील भाई, मेरी गलती क्या है? मेरा और तोती का सौदा हुआ है। उसने मुझे गीद के बच्चे का नरम गोश्त खिलाया है। अब बदले में मुझे तोती को इस महल का मालिक बनाना है। इसलिए तुम अब जल्दी से इस महल को खाली कर दो और दोबारा कभी इस महल में आने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होगा। डर के मारे टूनी उस महल को खाली कर देती है। दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद टूनी अपने बच्चों के लिए दाने लेने दूसरे जंगल जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक गीद दिखती है। वो गीद के पास चली आती है। क्या हुआ गिद्ध भाई, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। हाँ चिड़िया, दरअसल मैं एक जादूगर हूँ। कुछ दिनों पहले भारी बरसात से बचने के चक्कर में मेरा जादुई खिलौने का घर कहीं खो गया था, जिसे ढूंढने के चक्कर में मैं मेरे बेटे को एक घोंसले में ठहरने को कहा था। लेकिन जब मैं वापस उस घोंसले में पहुंचा तो मुझे मेरा बेटा कहीं नहीं देखा। मैंने जंगल में हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन मुझे मेरा बेटा नहीं मिला। गिद्ध की बातें सुनने के बाद टूनी को तोती का सारा खेल समझ आता है। गिद्ध भाई, मुझे पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है। क्या टूनी, तुम्हें सच में पता है मेरा बेटा कहाँ है? तो जल्दी मुझे उसके पास लेकर चलो। मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र हो रही है। गिद्ध भाई, दरअसल उस दिन आपका वो जादुई घर मुझे मिला था, जो तोती को बहुत पसंद आया। और तोती ने तुम्हारे बच्चे को अकेला देखकर उसे शिकारी चील के हवाले कर दिया, और बदले में शिकारी चील ने उसे वो जादुई घर मुझसे छीनकर उसे दे दिया। क्या ऐसी बात है टूनी? तो तुम मुझे फौरन तोती के पास लेकर चलो। फिर वो दोनों फौरन तोती के पास चले आते हैं। अरे कलमुही, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में वापस आने की? लगता है तुम चील की धमकी को भूल गई हो। मीठी तोती, टूनी मेरे कहने पे यहाँ आई है, और तुम मेरे बच्चे को भला कहाँ रखी हो? गिद्ध को देखकर तोती बहाने बनाने लगती है। तुम कौन हो, और तुम्हारा बच्चा मेरे पास कहाँ से होगा? देखो तोती, सीधे सीधे बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गिद्ध की धमकी भरी बात सुनकर तोती को गुस्सा आ जाता है। देखो, बहुत हो गया तुम दोनों का धमकाना। हाँ गिद्ध, मैंने ही तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके शिकारी चील के हवाले किया था, और चील ने तो उसी दिन तुम्हारे बच्चे का नरम गोश्त खा गया था, और बदले में मुझे इस महल का मालिक बना दिया है। और उसने मुझसे एक वादा भी किया है कि अगर मुझे कोई परेशान करने की कोशिश करेगा तो चील भैया उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए कुछ करने से पहले तुम दोनों सोच लेना। गिद्ध, जो पहले से परेशान था, वो तोती की ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दुष्ट तोती, तुमने एक घर के लिए मेरे बच्चे की बलि चढ़ाई है ना? मैं तुम्हें अभी अपने जादू से हमेशा के लिए एक घर बना देता हूँ। और गिद्ध
तोती को हमेशा के लिए एक घर बना देता है। तो बच्चों, हमें ये कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर लालच नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी कहानियाँ हर रोज लाते रहते हैं।